जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तमाचा स्वाभिमान का। बाबूजी, कितनी बार कहा है आपसे, नाश्ता करने के बाद बर्तनों को सिंक में रख दिया कीजिए। फिर काम वाली बाई आपकी वजह से आधा अधूरा काम करके जाती है और आपके झूठे बर्तन मुझे साफ करने पड़ते हैं। पता नहीं ये बुढ़ा कब तक हमारी छाती पर मूंग दलता रहेगा। बुढ़िया तो परलोक सुधार गई, काश इस बुढ़े को भी अपने संग ही ले जाती। और हाँ बाबूजी, इस महीने के पेंशन के पैसे अभी तक आपने नहीं निकाले हैं क्या? आज 15 तारीख आ गई है, जबकि पेंशन के पैसे तो लगभग 5 या 6 तारीख तक ही आ जाते हैं। तो इस बार आप पैसे निकाल कर हमें देना नहीं चाहते या निकाल कर अपने पास रख लिए हैं? गुस्से में तमतमाई गोपाल जी की बहू पूनम बोली। तभी अपने ऑफिस जाने के लिए चाय नाश्ता करके तैयार होकर गोपाल जी का बेटा संजय बाहर निकलते हुए बोला, पापा मुझे घर की किस्त भरनी है और मेरा पेमेंट अभी तक आया नहीं है। क्या आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल लिए या निकालने वाले हैं? अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तो थोड़े से पैसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारे ऑफिस की तरफ से सभी लोग फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग भी चलेंगे। गोपाल बाबू को लगा संजय उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएगा, तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी पेंशन के पैसे नहीं निकाले। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम मुझे बैंक लेकर चलो और पैसे निकाल कर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वहीं से ऑफिस निकल जाना और मैं ऑटो से घर आ जाऊंगा। तभी पूनम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मिश्री घोलते हुए बोली, अरे नहीं बाबूजी, आप ऑटो से क्यों आएंगे? मैं स्कूटी लेकर चलती हूँ ना, मैं आपको स्कूटी पर बिठाकर घर वापस ले आऊंगी। सभी को पूनम के विचार अच्छे लगे, तो गोपाल जी ने भी हाँ कर दिया और वे तीनों चले गए बैंक से पैसे निकालने के लिए। गोपाल बाबू ने जैसे ही पैसे निकाले, संजय ने उन रुपयों को अपने बैग में रखा और वहां से निकल गया अपने ऑफिस जाने के लिए। पूनम ने गोपाल बाबू से कहा, बाबूजी मेरी एक सहेली का फोन आया था, उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए मुझे अभी की अभी वहां जाने के लिए निकलना होगा। गोपाल बाबू हाँ कहेंगे या ना, उनका जवाब सुने बिना ही बहू पूनम ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने ससुर के सामने से फुर से निकल गए। गोपाल बाबू बहू को जाते हुए ठगे से देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों के इस प्रकार के करतूत के लिए हंसे या अफसोस जताएं या रोए। जब उन दोनों को अपने पिता से पैसे चाहिए थे तो बेटे ने सम्मान के साथ अपनी कार में बिठाकर लाया था, लेकिन जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही उसके तेवर ही बदल गए। पैसे उनके हाथ लगते ही उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन दोनों ने तो यह भी नहीं पूछा कि उनके पास घर जाने के लिए ऑटो भाड़ा है भी या नहीं। जब उनकी पत्नी सुमित्रा जी जिंदा थी तब मजाल थी कि दोनों बेटे बहू की कि ऊंची आवाज में बात भी कर लेते। अपने मन की तो करना बहुत दूर की बात थी, क्योंकि बाहर के सारे काम गोपाल जी संभाल लिया करते थे और घर के सारे काम सुमित्रा जी कर लिया करती थी। इसीलिए बहू सुमित्रा जी को कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि पूनम को भली भांति मालूम था अगर सुमित्रा जी से पंगा लिया तो घर के सारे काम या तो उसे करने पड़ेंगे या उसे किसी काम वाली को नौकरानी से करवाने पड़ेंगे। इसीलिए उसे पैसे भी देने होंगे। इसलिए वे सुमित्रा जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी की तबीयत खराब रहने लगी, बहू तो बहू, बेटा भी सुमित्रा जी के साथ सीधे मुंह से बात नहीं करता था। वह तो गोपाल जी के पेंशन के पैसे आते रहते थे, इसीलिए उन्होंने सुमित्रा जी का इलाज भी करवाया। लेकिन कुदरत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। लगभग 1 साल तक इलाज कराने के बाद भी उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और वे एक दिन काल के गाल में समा गई। अब सुमित्रा जी के बिना गोपाल जी तो अकेले ही रह गए थे। औरतें तो रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन विडंबना यही थी कि गोपाल जी मर्द होने के नाते रो भी नहीं सकते थे।
इसलिए उनके मन में जो भी तकलीफ होती थी वे घुट घुट कर रह जाते थे, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। गोपाल जी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और पहले उनके दादा और पिताजी कथा पुराण किया करते थे। गोपाल जी को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल जाने के कारण उनकी दिशा अलग हो गई थी, लेकिन अब बुढ़ापे में अपने अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र सहारा धार्मिक किताबें पढ़ना ही रह गया था। उनके दादाजी और पिताजी की उनके जमाने में बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन गोपाल जी ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए गांव को छोड़कर शहर में आकर बस गए थे। जब तक सुमित्रा जी थी तब तक उनके घर में सारी रीति रिवाजों का पालन किया गया, लेकिन सुमित्रा जी की मृत्यु के बाद जो बहू जैसे आजाद सी हो गई। बेटा भी अब अपनी मनमानी ही करने लगा था। अब कभी कभी स्पेशल ओकेजन पे बेटा और बहू घर पर तो आमलेट नहीं बनाते थे, लेकिन बाहर से मंगवा कर जरूर खाया करते थे। घर में ही पार्टी करते थे, जो गोपाल जी के बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कभी कभी ऐतराज भी जताया, लेकिन दोनों बेटे और बहू उन्हें पुराने ख्यालात के बुढ़े कहकर डांट फटकार कर चुप करा देते। जिस दिन वे अंडे खाते थे उस दिन गोपाल जी घर में पानी तक नहीं पीते थे। अब उनका मन घर गृहस्थी और बेटे बहू की सभी बातों से ऊब चुका था, इसलिए उन्होंने धार्मिक किताबों को ही अपने जीवन का एकमात्र सहारा बनाकर उन्हीं में खोए रहते थे। बेटे बहू ने भी उन्हें कबाड़ की वस्तु की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने पिता की याद तभी आती थी जब उनके पेंशन के पैसे निकलवाने होते थे। पहले तो वे दोनों बड़े ही मान और मनोहर के साथ बैंक लेकर जाते और घर वापस लाते थे, लेकिन अब वे उन्हें ऑर्डर देते थे, पापा आज पेंशन के पैसे निकलवाना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा जिस बुढ़े के पास बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उनका अकाउंट अपने ही अकाउंट से जुड़वा लिया जाए। संजय ने गोपाल जी से कहा, पापा अब आप बूढ़े हो चले हो, आप बैंक जाकर कहाँ धक्का मुक्की खाते रहोगे, इसीलिए आप ऐसा कीजिए, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही आपके पैसे निकाल कर ले लिया करूँगा। गोपाल जी ने अपने बेटे बहू की चालाकी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब सांसारिक मोह माया से नफरत सी हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पेपर पर साइन कर दिए। अब तो संजय के दोनों हाथों में लड्डू थे, उसे अब अपने पिता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं रह गया था। अब गोपाल जी का पूरा पेंशन संजय के हाथों में आने लगा, तो पूनम ने संजय के कान भरने शुरू कर दिए। उसने उससे कहा, आप बाबूजी को बहला फुसला कर गांव की जमीन और घर को बेचकर सारे रुपए अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लेते, ताकि हमें बाद में बाबूजी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वे हमारे पास रहें या फिर कहीं जाएं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। संजय को भी पूनम की बातें सही लगने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गोपाल जी बोले, हाँ बेटा कहो ना, क्या चाहते हो। पापा वह मैं कह रहा था, हम सब तो यहाँ शहर में रहते हैं और गांव में अब कोई नहीं रहता, इसलिए ना ही घर की देखभाल हो पाती है और ना ही खेत की। अगर हम कई कई दिनों तक गांव में नहीं गए तो कहीं गांव के लोग जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं वे लोग हमारे खेतों में कब्जा न कर लें, और जो लोग हमारे घर की देखभाल के लिए हमारे घर में रह रहे हैं वे लोग हमारे घर पर कब्जा न कर लें। देखिए बाबूजी, आजकल जमाना बहुत ही खराब है, आपकी तबीयत भी कभी नरम तो कभी गर्म चलती ही रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वह सारा जमीन जायदाद और घर को बेचकर क्यों ना यहीं शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसे किराए पर दे देंगे, ताकि हर महीने हमें किराए के पैसे पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे, जिन पैसों से आप अपने लिए दवाई गोली और इलाज भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पेंशन के पैसे तो घर में ही चले जाते हैं। गोपाल जी बोले, बेटा मेरे जीते जी तो मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा, मेरे बाद भले ही तुम उसे बेचो या जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना,
लेकिन मैं अभी नहीं बेचूंगा। अपने पिता की बातें सुनकर संजय तो वहां से चला गया, लेकिन पूनम के खुरापाती दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि बाबूजी से वह जमीन जायदाद कैसे हड़पी जाए। उसने तिकड़म लगाया वह रोज रोज गोपाल जी के लिए समय पर चाय, नाश्ता, खाना और दवाइयाँ सभी चीजों की व्यवस्था करने लगी। लेकिन जब जब उन्हें खिलाती पिलाती बस उनके पास अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती, कहती, देखिए ना बाबूजी, आजकल शहर में रहना खाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, और वहाँ गांव में हमारी कितनी जमीन है, कितना बड़ा घर है, लेकिन सब बेकार ही दूसरे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाद हमें वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं। फिर हमें तो वहाँ का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वे लोग तो उसमें अपना कब्जा ही जमा कर बैठ जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना बाबूजी, आपके पास इतना कुछ रहने के बाद भी आपका बेटा कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। गोपाल जी रोज रोज बहू की इमोशनल भरी बातें सुनकर परेशान हो गए थे। अब उन्हें भी लगने लगा वास्तव में उनकी कितनी जिंदगी बची है। पता नहीं, समय रहते गांव की संपत्ति बेटे के नाम कर देता हूँ, आज नहीं तो कल उसी की तो होने वाली है। गोपाल जी ने भी आखिरकार एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर दी। अब पूनम और संजय बहुत खुश थे। पूनम ने 2-4 दिनों तक तो गोपाल जी को समय पर चाय और नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। अब वह गोपाल जी को बात बात पर टोक टोक देती थी। गोपाल जी ने एक दिन पानी मांगा तो उसने कह दिया, बाबूजी, घर में मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप खुद जाकर पानी क्यों नहीं पी लेते। अब गोपाल जी ने पानी लेकर भी पी लिया तो कहने लगी, बाबूजी, अब यह गिलास साफ करके कौन रखेगा। मैं क्या आप लोगों की नौकरानी हूँ जो दिन रात काम करती रहूं। जैसे ही एक दिन गोपाल जी बाथरूम से नहाकर बाहर आए तो डोरमेट पर उन्होंने अपने पैर पोंछे थे, और काम वाली बाई कंचन को पोंछा लगाए करीब 1 घंटा हो चुका था। फिर पूनम भी बोली, बाबूजी, कंचन ने अभी अभी पोंछा लगाया था और आपने सारा फर्श गंदा कर दिया। नौकरी तो आप सरकारी करते थे, लेकिन दिमाग गांव वाला ही रह गया। हाँ, रहेगा भी क्यों ना। गांव में गोबर मिट्टी के अलावा आप लोग और जानते भी क्या थे जो इतने साफ सुथरे फर्श को साफ रखेंगे। गोपाल जी ने मन ही मन में सोचा, कंचन को पोंछा लगाए 1 घंटा हो चुका है, मेरे पैर भी गीले नहीं हैं जो निशान छोड़ते, फिर ये फर्श कैसे गंदा हो गया। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब बारी आई खाना खाने की तो पूनम बोली, बाबूजी, क्या आपके गांव वाले घर में डाइनिंग टेबल था जो रोज रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो। गांव में तो शायद ढंग की चटाई भी नसीब नहीं हुई होगी, और शौक तो आपने ऐसे पाल रखे हैं इतनी महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के। पूनम आप गोपाल जी के हर एक काम के लिए उन्हें रोक टोक कर देती थी। गोपाल जी समझ रहे थे कि अब उनके हाथ से सारा धन दौलत बेटे के नाम हो गया है, इसलिए बेटे बहू के तेवर बदल गए हैं। सुमित्रा जी के चले जाने से वे पहले ही टूट चुके थे। अब बेटे बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण वे बीमार भी रहने लगे थे। पूनम ने देखा अब यह बूढ़ा किसी काम का नहीं रह गया है, तो उसने उन्हें अपने बगीचे के काम के बागवानी के काम में लगा दिया। बगीचे में काम करके बाहर की हवा पाकर गोपाल जी का मन थोड़ा बहुत खुश रहने लगा, और देखते ही देखते उनके बगीचे में एक से एक बढ़कर फूल खिलने लगे। पूनम के आस पड़ोस के लोग बगीचे की खूब तारीफ करते और पूनम से पूछते, उसने बागवानी का काम किससे करवाया है। तो वह कहती, उसके ससुर जी खाली पड़ी रहते हैं घर में, तो वही कर देते हैं। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, पूनम, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी, कल से ही तुम अपने ससुर जी को मेरे बगीचे में काम करने भेज देना। पूनम बोली, बस 5,000? ना बाबा ना, बगीचे में कितना काम करना पड़ता है वह तो करने वाला ही जानता है, अगर 10,000 दोगी तो ही भेजूंगी। पड़ोसन बोली, अच्छा ठीक है, भेज देना। पूनम ने उससे 10,000 रुपए ले लिए
और अपने ससुर जी को उसके घर बागवानी का काम करने के लिए भेज दिया। गोपाल जी ने सोचा, जैसे अपने घर में काम कर रहा हूँ वैसे इसके पड़ोसन के घर में भी कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वे पूरे 15 दिनों तक उसके बगीचे में काम करते रहे, तब जाकर उनके बगीचा हरा भरा हो पाया। अब तो गोपाल जी की बागवानी के चर्चे आसपास के सभी लोगों के घरों में होने लगे और पूनम सबके घरों से पैसे बढ़ा चढ़ाकर कहीं से 3,000 तो कहीं से 5,000 लिए जा रही थी। गोपाल जी को उस घर की बागवानी का काम करने के लिए भेजती रही, लेकिन वह पैसे लेने वाली बात गोपाल जी को नहीं बताती थी। पूनम ने एडवांस में 4 घरों से पैसे लिए हुए थे और गोपाल जी को उनके घर काम करने जाने के लिए कह दिया, लेकिन अब गोपाल जी ने साफ साफ मना कर दिया कि वह बहू मैं किसी के घर काम करने के लिए नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे रोज ही बुखार सा रहता है। मैं रोज दवाइयाँ खाकर काम पर चला जाता था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पूनम अपने ससुर जी की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। उसने चिमटा गरम किया और बोली, बूढ़े काम पर जाएगा या नहीं, बोल, वरना इस गरम चिमटे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लेकिन गोपाल जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं कह दिया। फिर क्या था, पूनम ने गुस्से में गोपाल जी को गरम चिमटे से चटाचट मार दिया। गोपाल जी करहा करहा कर रह गए और पूनम गुस्से में बड़बड़ाई हुई बोली, बुढ़े मैंने 4 घरों से एडवांस में पैसे लिए हैं और अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बहू की बातें सुनकर गोपाल जी दंग रह गए। मतलब बहू मुझे पैसों के लिए जबरदस्ती लोगों के घर बगीचे का काम करने भेजती थी और मैं सोचता था कि बहू उनकी मदद कर रही है। अब गोपाल जी को अपनी बहू की करतूत पर घिन आने लगी थी। एक तो मार का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने रोते हुए अपने कुछ कपड़े, जरूरी पेपर एक पोटली में बांधे और बिना किसी को बताए घर से निकल ही रहे थे कि उसी समय उनका बेटा अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था। अपने घर के मेन गेट पर दोनों बाप बेटों की मुलाकात हुई, लेकिन संजय ने नहीं पूछा कि पापा अब कहाँ जा रहे हैं और ना ही गोपाल जी ने उसे कुछ बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उस दिन संजय के ऑफिस में किसी ने संजय को रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और वह वीडियो उसने संजय को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह जितना कहेगा उतना पैसा उसे नहीं दिया तो यह वीडियो उसके बॉस को दिखा देगा, जिससे वह नौकरी से तो हाथ धो सकता है। ऐसा कौन कर रहा है संजय नहीं जानता था, इसलिए वह बहुत ही परेशान था। वह जैसे ही अपने कमरे में गया धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। उधर पूनम मन ही मन खुश हो रही थी कि बुढ़े से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट गया। संजय ने उस दिन पूनम को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब वह ऑफिस गया तो उसे फिर से वही अनजान नंबर से फोन आया और उसने संजय से 20,000 रुपए मांगे। तो संजय ने सोचा 20,000 की तो बात है, उसे देकर उसका मुंह बंद कर देता हूँ। उसने दूसरे दिन उसे 20,000 रुपए दे दिए, लेकिन अब वह अनजान व्यक्ति हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी 50,000 रुपए तो कभी 30,000 रुपए की डिमांड करने लगा। और संजय अपने घर से, जो कि पूनम लोगों के घर से बागवानी के काम में पैसे गोपाल जी के करवा कर लिया करती थी, वह सारे पैसे उस अनजान आदमी को दे दिए। धीरे धीरे संजय और पूनम में लड़ाइयाँ होने लगी। वे दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे और वे कंगाल हो गए। इधर गोपाल जी की बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो चुके थे। एक दिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो गए। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु लोग आते थे, क्योंकि वहां की मान्यता थी कि वहां जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। गोपाल जी को अब किसी ने बेहोशी की हालत में देखा तो थोड़ी ही देर के लिए वहां पर हड़कंप मच गया। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक डॉक्टर भी था जिसका नाम मयंक भार्गव था।
उस डॉक्टर ने गोपाल जी को देखा तो वह समझ गए कि गोपाल जी को बहुत कमजोरी है, इसलिए बेहोश हो गए हैं। उन्होंने अपने अस्पताल में फोन किया और एम्बुलेंस को बुलाया। उन्हें उसमें लेकर अपने अस्पताल पहुंचे। वहां ले जाकर उन्होंने उनका इलाज किया। 2 दिन के बाद गोपाल जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तब वहीं खड़ी एक नर्स ने बताया कि आप एक मंदिर के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर पड़े थे और हमारे सर डॉक्टर मयंक भार्गव आपको वहां से लेकर आए हैं और आपका इलाज किया है। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं अंकल? आपका नाम क्या है? गोपाल जी की क्या बताते कि वे कहाँ रहते हैं। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस इतना पूछा कि मेरी पोटली कहाँ है। तभी नर्स ने उंगली का इशारा करके बताया कि आपकी पोटली वहां पर सुरक्षित रखी हुई है और सारा सामान भी सुरक्षित है। गोपाल जी ने नर्स से डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई तो नर्स ने डॉक्टर के केबिन तक उन्हें पहुंचा दिया। गोपाल जी डॉक्टर के पैरों में जाकर गिर गए। तभी डॉक्टर मयंक उन्हें उठाते हुए बोले, अरे अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता के समान हैं और आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। गोपाल जी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो मुझ बुढ़े की जान बचाई। बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कहीं भी मजदूरी मेहनत करके पैसे जमा करके आपकी फीस और दवाइयों के पैसे जरूर चुका दूंगा। तभी मयंक उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर आराम से बिठाते हुए बोले, अंकल मेरी बात सुनिए, आपसे पैसे की बात किसने की? उसने तुरंत बेल बजा दी और नर्स दौड़कर अंदर आई। डॉक्टर मयंक ने नर्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे की बात करने की? किसने कहा था इनसे पैसे लेने के लिए? नर्स वहीं खड़ी नजरें झुकाए थर थर कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। तभी गोपाल जी अपनी जगह से उठे और डॉक्टर के पास जाकर उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा इन्होंने मुझसे पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा, वह तो मैं ही आपसे कह रहा था। इतना तो मुझे भी पता है ना कि अस्पताल का बिल कितना होता है। गोपाल जी की बातें सुनकर मयंक थोड़ा शांत हुआ और नर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। अब गोपाल जी से माफी मांगने लगा और बोला, गोपाल अंकल आप मेरे पिता के समान हैं और जैसे ही आपने पैसे की बात की ना तो मुझे लगा उस नर्स ने आपसे पैसे के लिए कहा होगा। गोपाल जी ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखने लगे और बोले, बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम बताया ही नहीं, फिर तुमने मुझे कैसे जाना कि मेरा नाम गोपाल है? तभी मयंक मुस्कुराकर बोला, अंकल आप ही वही मसीहा हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। गोपाल जी बोले, मैं समझा नहीं बेटा, तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी डॉक्टर मयंक ने उन्हें याद दिलाया, अंकल याद कीजिए, जब 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जिद करता था तब मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे पढ़ा लिखा पाते, इसलिए उन्होंने मुझे मंदिर के बाहर छोड़ दिया था। मैं वहीं खड़ा खड़ा रो रहा था। मेरे पापा मुझे गालियां दे रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं है, तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। तभी आप अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे और आपने मुझे वहां से तुरंत निकाला और 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए थे आपने मुझे दिए। आपकी मेहरबानी की वजह से आज मैं इतने बड़े डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख पाए क्योंकि वे मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे, लेकिन भगवान ने पिता के रूप में आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया। कहकर वे अपनी कुर्सी से उठा और गोपाल जी के पैरों को छूने लगा। तभी गोपाल जी को बहू द्वारा चिमटे से मारने वाली बात याद आ गई और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। मयंक ने फिर पूछा, अंकल जी, आजकल आप कहाँ रहते हैं और संजय क्या करता है? गोपाल जी बोले, बेटा, यह खुला आसमान ही मेरा अब घर है और संजय क्या कर रहा है यह मुझे नहीं मालूम। मयंक गोपाल जी की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने गोपाल जी से पूछा, अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज पूरी बात समझार में बताइए, क्योंकि मुझे अंदाजा तो लग ही गया था कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ ही है। तभी तो आज 3 दिन हो गए संजय ने एक बार भी आपके बारे में नहीं पूछा और ना ही आपसे मिलने आया, और मंदिर में भी आप अकेले ही थे। प्लीज अंकल, आपके साथ क्या हुआ है बताइए तो। तब गोपाल जी ने वे सारी बातें डॉक्टर मयंक को बता दी जो बेटा और बहू उनके साथ किया करते थे। गोपाल जी के साथ इतना बुरा बर्ताव सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहलाया तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर जाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जब अपने ही पराये हो गए तो फिर किसी से क्या आस की जा सकती है। तब डॉक्टर मयंक ने उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सभी लोग एक जैसे भी नहीं होते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप हमारे घर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर गोपाल जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, अरे बेटा, तुम तो मुझे अपना पिता समझकर खुशी खुशी अपने पास रख लोगे और मेरी सेवा भी कर लोगे, लेकिन क्या बहू इस बात के लिए मानेगी? तब मयंक बोला, अंकल जी, आपने अपनी बहू को अभी देखा ही कहाँ है? वह तो एक अनाथ लड़की है। वह तो हमेशा यही चाहती थी कि उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलने चाहिए, लेकिन भगवान को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। माँ है, लेकिन पापा तो मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही उस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे और हमारे साथ रहेंगे तो सबसे ज्यादा जिसको खुशी होगी तो वो होगी आपकी बहू छाया, क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार क्या होता है यह जानने की बहुत इच्छा है अंकल जी। लेकिन बेचारी अभी तक उस प्यार से वंचित रही है। अगर आप उसे पापा के रूप में मिल जाएंगे तो उससे ज्यादा शायद खुश कोई कोई हो ही भी नहीं सकता। अब मयंक की बातें सुनकर गोपाल जी निश्चित हो गए और उन्होंने मयंक के घर में पूरा सम्मान सम्मान मिलेगा, इसलिए वे उसके साथ उसके घर चले गए। अब गोपाल जी के घर पहुंचने से पहले ही मयंक ने घर पर फोन करके छाया को सारी बातें समझा दी थी। इधर गोपाल जी को एक होटल में ले जाकर मस्त खाना खिलाया, निलाया धुलाया और नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए दिया। गोपाल जी को लग रहा था जैसे उनका बचपन वापस लौट आया हो। वह मयंक के परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। शाम हुई, मयंक गोपाल जी को अपने घर लेकर गया। गोपाल जी ने देखा मयंक का घर लाइटों से सजा हुआ था। दरवाजे के पास दिए जलाए गए थे और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मयंक की माँ यमुना जी पूजा करने में बैठी हुई थी। उसी समय मयंक की कार दरवाजे पे आकर रुकी। मयंक के बच्चे पापा आ गए, दादू आ गए कहते हुए बाहर निकले। दोनों बच्चे एक अपने पापा को तो एक गोपाल जी को पकड़ लिया और अंदर लाए। दरवाजे में छाया आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। उसने मयंक गोपाल जी की आरती उतारी, उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाया और उनके साथ साथ अपने दोनों बच्चे गोलू और गुड़िया को भी टीका लगाया तो बच्चे भी खुश हो गए। सभी लोगों ने घर में प्रवेश किया। गोपाल जी ने जैसे ही मयंक के घर के हॉल में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गए हों। उन्होंने हॉल को ऐसा सजाया हुआ था, उसकी सुंदरता देखने को नहीं बनती थी। जब थोड़ी देर बाद यमुना जी पूजा करके वे सभी लोगों को प्रसाद देने आई तो गोपाल जी को कई दिनों बाद देखकर वह उन्हें पहचान ही नहीं पाई। फिर थोड़ी देर उधर उधर की बातें की। सभी लोग खाना खाने बैठ गए।
जैसे ही वे लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे तो गोपाल जी को अपनी बहू द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो यमुना जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ कमी रह गई क्या हमारी खातिरदारी में? गोपाल जी बोले, नहीं बहन, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। यमुना जी बोली, भाई साहब, बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब आप बीती बातों को भूल जाइए और उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। यमुना जी के वे शब्द गोपाल जी के लिए संजीवनी का काम कर गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू की उन कड़वी बातों को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। अब तो गोपाल जी मयंक के बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते और बाकी समय धार्मिक किताबें पढ़ा करते थे। जाति से वे पंडित होने के कारण वे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। अब वे पास के गार्डन में सुबह शाम जाने लगे। वहां धीरे धीरे उनके ढेर सारे दोस्त उन्हीं की उम्र के मिलने लगे। गोपाल जी ने उन्हें अपने दोस्तों को बताया कि उनके दादा और पिताजी लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाने जाया करते थे, लेकिन वे सरकारी नौकरी के कारण यह काम छोड़ दिए थे। तब उनके दोस्तों ने कहा, तो अभी कौन सी देरी हो गई भाई, पहले नहीं तो अब चालू कर दो। फिर एक एक करके उनके दोस्तों के घरों में उन्हें कथा पूजन करने के लिए बुलाने लगे। अब तो गोपाल जी भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनके दोस्तों ने उन्हें भागवत कथा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने इससे पहले कभी भागवत कथा नहीं की है, इसलिए हम लोग अपने घर से शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे घर पर ही भागवत कथा सुनने के लिए आना, और जहां मुझसे गलती होगी आप लोग मुझे बताना ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। गोपाल जी के सभी दोस्तों ने उन्हें साहस दिया कि यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो गोपाल जी को भी हिम्मत आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पहले घर की मुखिया होने के नाते यमुना जी से बात की, तो वे तुरंत ही तैयार हो गई। अब छाया से पूछा तो वह भी खुशी हो गई, और मयंक से पूछा तो उसने कहा, अंकल जी, आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिएगा, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब ठीक ही होगा। आपने पहले कभी गलत नहीं किया तो आज भी गलत नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो आपके इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब घर के सभी लोगों ने सहमति दे दी तो गोपाल जी भी दुगना उत्साह बढ़ गया। अब नियत तिथि में मयंक के घर में भागवत कथा का प्रारंभ हो गया। मयंक ने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी और गोपाल जी के सारे दोस्त अपने परिवार और आस पड़ोस वालों के साथ उनके घर भागवत कथा सुनने आने लगे। गोपाल जी जैसे जैसे कथा सुनाते सभी लोग सच्ची श्रद्धा से उनकी कथा सुनते थे। देखते ही देखते उनकी कथा जितने लोगों ने सुनी सभी के कुछ ना कुछ तरक्की आ गई। कई लोगों के बिगड़े हुए काम बन गए। सभी लोगों का विश्वास गोपाल जी के मुख से निकले हुए शब्दों पर बढ़ने लगा, क्योंकि गोपाल जी ने कभी भी चोरी या गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए थे, इसलिए उन्होंने वैसे ही शिक्षा दी। अपने पास आने वाले लोगों को भी बताया कि उनके बताए रास्ते पर चलने से लोगों का चरित्र, व्यवहार और सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुए, इसलिए भगवान ने भी उनके साथ अच्छा ही किया। अब धीरे धीरे गोपाल जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनको इतना चढ़ावा मिलता कि समेटे नहीं समेट पाते थे, लेकिन वे उस धन को अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने मयंक से बात करके एक एनजीओ खोल दिया, जहां जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब, दुखी लोगों को आश्रय दिया जाने लगा। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उनकी मदद की जाने लगी। धीरे धीरे साल का आखिरी दिन भी आ गया। लोगों ने नए साल की पार्टी के लिए कई प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। किसी ने पिज्जा पार्टी, तो किसी ने शराब मुर्गे की पार्टी, तो किसी ने क्लब में पार्टी रखी थी। लेकिन गोपाल जी ने अपने एनजीओ के प्रांगण में ही 251 दिए जलाकर चारों तरफ लाइटों की रोशनी से नए दिए नए साल की तैयारी की।
भागवत कथा का गुणगान करते ही गोपाल जी के बेटे और बहू की क्लब में पार्टी करने चले गए। वहां पुलिस की रेड पड़ गई। वहां गलत धंधे भी किए जा रहे थे, जिसके कारण वहां जितने भी लोग थे कुछ तो जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए, जिसमें गोपाल जी के बेटे और बहू भी थे। अब वे दोनों पुलिस की गिरफ्त से छूटने के लिए बहुत प्रयत्न करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी और सभी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे। उसी समय गोपाल जी की रैली सड़क के दूसरे किनारे से जा रही थी। लोग कथावाचक सुखदेव महाराज गोपाल जी की जय जयकार कर रहे थे। गोपाल जी 4 घोड़ों के रथ पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर पीले रंग की चमचमाती चुनरी 4 लोग पकड़े हुए थे। उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। ट्रैफिक जाम के कारण गोपाल जी के बेटे बहू उन्हें अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे थे। गोपाल जी अपने रथ पर बैठे हुए सभी को मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सुख और दुख का जोड़ा तो लगा ही रहता है। मनुष्य अपने कर्मों से दुखी और अपने कर्मों से ही सुखी होता है। गोपाल जी के यह शब्द संजय और पूनम के कान में गूंज रहे थे। उनके मार्गदर्शन से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हीं के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये सज्जन पुरुष पहुंचे हुए महात्मा हैं। इनका कहा गया एक एक शब्द सही होता है। उन्होंने लोगों को जैसा जैसा मार्गदर्शन दिया है, लोगों को वैसा ही फायदा हुआ है। उनका नाम गोपाल शर्मा है। उनके बेटा और बहू उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इनके बेटे जब तक इन्हें खाना नहीं खिला देते तब तक खाना नहीं खाते, और बहू तो इतनी संस्कारी है कि अपने ससुर को पिता से भी बढ़कर प्यार देती है। इनका बहुत ही प्यारा परिवार है। लोगों के मुंह से गोपाल जी के बारे में यह सब सुनकर संजय और पूनम की आंखें शर्म से झुक गई। अब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे। एक यह कि उन्हें अपराध के लिए 30 साल की सजा हो, या दूसरा 30 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर पैसे जमा करके केस को हमेशा के लिए बंद कर दें। संजय ने सोचा, अगर हम दोनों 30-30 साल तक जेल में रहेंगे, सजा काटेंगे, तो बदनामी तो होगी ही, वह अलग, और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इससे अच्छा उन्हें दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने अनन फनन दामों में 80 लाख रुपए का घर 50 लाख में ही बेच दिया और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। संजय उस केस से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसके बारे में उसकी कंपनी में यह बात चली गई। उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया। पूनम ने भी इधर उधर काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे भी इस केस के बाद कहीं भी काम नहीं मिल पाया। अब वे लोग अपने बच्चों का पेट भरें या किराए के कमरों का पैसा दें या अपना पेट भरें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पूनम ने देखा न्यूज़पेपर में उसके ससुर गोपाल जी की फोटो छपी हुई है और उन्हें 20 करोड़ का मालिक बताया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा एनजीओ चला रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके पास जाएं, तो बाबूजी शायद उन्हें माफ कर देंगे। उसने अपने पति को यह बात बताई तो वे दोनों अपने बच्चों के साथ उसी एनजीओ में पहुंच गए जहां गोपाल जी रहा करते थे। लेकिन गोपाल जी किसी काम के सिलसिले से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वहां एक कर्मचारी गोपाल जी को सूचना दी कि कोई जरूरतमंद आपसे मिलना चाहता है। तो गोपाल जी ने कहा, अरे मुझसे मिलकर वे लोग क्या करेंगे, जो चाहते हैं उन्हें दे दो, और रहने की जगह चाहिए तो वहीं कहीं उनके लिए व्यवस्था कर दो। उस कर्मचारी ने वैसा ही किया। गोपाल जी 3 दिनों के बाद लौटे तो सीधे एनजीओ ना जाते हुए बैंक के घर आ गए। अधिक थकान होने के कारण वे 3-4 दिन तक घर पर ही आराम करते रहे। मयंक एनजीओ में जाकर रोज की खबर लेकर आ जाता और गोपाल जी अपने कर्मचारी से फोन पर बातें कर कर वहां का समाचार पूछ लेते थे। लेकिन संजय और पूनम तो गोपाल जी से मिलने की चाहत में वहां आए हुए थे ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके। वे दोनों रोज ही उस कर्मचारी से
गोपाल जी के बारे में पूछते कि वे कब तक आएंगे। कर्मचारी उन्हें यही कहकर शांत कर देते कि आपको किस चीज की कमी है, आप हमसे कहिए, तो आप हमें बताइए, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वे दोनों चुप हो जाते। अब 8वें दिन गोपाल जी एनजीओ में कदम रखे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। गोपाल जी ने सभी को शांति से बैठने के लिए कह दिया। सभी कर्मचारी ने गोपाल जी को बताया कि एक दंपत्ति वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। गोपाल जी ने उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहा। संजय और पूनम शर्म से अपना सिर झुकाए अपने पापा के पास गए और रोते हुए उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगे। गोपाल जी बोले, देखिए, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। आप लोगों को मेरे पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की जब तक इच्छा है तब तक रहिए खाइए। रही बात बच्चों की, तो हमने यहाँ एक विद्यालय भी खोल रखा है। वहाँ आप बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। आप चाहें तो उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वरना इतनी बड़ी दुनिया है, आप लोग जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। संजय बोला, पापा, आप ये हमारे साथ कैसे अजनबियों की तरह बातें कर रहे हैं? प्लीज पापा, हमें माफ कर दीजिए। गोपाल जी बोले, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब संजय ने गोपाल जी को उस रात की वही सारी घटना के बारे में बताया और घर बिकने के बारे में भी बताया। गोपाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने भी यह वाक्य बनाया है गलत नहीं बनाया है। जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया है तो आम खाने की इच्छा कैसे कर सकते हो? इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने तक का सुविधा दे सकता हूँ और तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, एक सलाह देना चाहूंगा, मुफ्त की लेना चाहो तो लेना, वरना कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ खाना खाकर बाहर से पैसे कमाकर अपने लिए एक आशियाना बना सकते हो। हमारे यहाँ तुम्हारे घर की तरह महंगा डाइनिंग टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जमीन में बैठकर भी हम प्रेम पूर्वक पेट भर खाना खा लेते हैं। मानना है तो मान लेना, आगे आपकी मर्जी, कहकर गोपाल जी वहां से उठे और रसोई की तरफ बढ़ गए। वहां का जायजा लेने लगे, कहीं किसी का सामान की जरूरत तो नहीं। दोनों बेटे और बहू गोपाल जी को आत्मविश्वास के साथ घूमते फिरते देख उनका रुतबा देखकर दंग रह गए और पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जो हम बोते हैं वही लौटकर हमारे पास जरूर आता है। समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छांव आवश्यक होगी। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। किसी को दुख देने से, तकलीफ देने से कभी भी जीवन में तुम खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। जो गोपाल जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री